आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड की शुरुआत में इशिता और मेहका गले मिलते हैं और मेहका इशिता से बोलती है कि ये सब हमारा प्लान था, लेकिन मैंने बहुत ही रूडली बिहेव किया। और मेहका इशिता से सॉरी बोलती है। तब इशिता बोलती है कि मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा था कि तू इतनी अच्छी लड़की है और तुमको बहुत लोगों ने ताने मारे और तुम्हें तो पत्थर बनना पड़ा। फिर मेहका अपनी माँ से भी सॉरी बोलती है और मेहका बोलती है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे करना पड़ा। और फिर मेहका अपनी माँ से गले मिलती है। सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और आलिया मेहका से सॉरी बोलती है और आलिया बोलती है कि हमें नहीं पता था कि ये सब नाटक चल रहा है और हमने बहुत ही गलत सोचा आपके बारे में। ऐसा आलिया मेहका से बोलती है। फिर पीहू आती है और पीहू मेहका से गले मिलती है और इसके बाद मेहका सिम्मी से बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा नाटक। और मेहका सिम्मी से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम हम दोनों बहनों के बीच में आ सकती हो। और मेहका बोलती है कि इतना आसान नहीं है हम दोनों के बीच में आना, और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि हम दोनों को अलग कर सकती हो, बस वहीं पर तुमने गलती कर दी। ऐसा मेहका सिम्मी से बोलती है। और मेहका बोलती है कि मेरी अम्मा ने एक ही हाथ से हम दोनों को खाना खिलाया है और तुम्हें क्या पता कि बहनों के बीच का प्यार क्या होता है। और मेहका सिम्मी से बोलती है कि ये सब एक प्लानिंग थी, ये लड़ाई झगड़ा सब नाटक था। तब सिम्मी मेहका को चुप रहने को बोलती है और सिम्मी बोलती है कि तुम्हें शर्म आती है। और सिम्मी बोलती है कि तुझ पर हमने भरोसा किया था और तुमने हमसे झूठ बोला। ऐसा बोलकर सिम्मी मेहका को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन रोमी सिम्मी का हाथ पकड़ लेता है और रोमी बोलता है कि कोशिश भी मत करना मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। फिर रोमी बोलता है कि तुम दोनों सोच में डूब गए होगे कि ये सब कैसे हुआ। फिर रोमी मेहका को बताने के लिए बोलता है। तब मेहका बोलती है कैसे इशिता, मेहका और रोमी ने मिलकर प्लानिंग की थी। और मेहका पुरानी बातों को बोलने लग जाती है कि इशिता अक्का कोर्ट आई थी हमारे डिवोर्स केस की हियरिंग के टाइम और उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी थी। फिर कोर्ट से बाहर आ रही होती है मेहका और मेहका पूजा को देखती है। तब मेहका पूजा से बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तभी वहाँ पर इशिता भी आ जाती है और इशिता बोलती है कि मैं ही पूजा को बुलाया है। और इशिता पूजा से बोलती है कि जो भी है तुम सच सच बोल दो। तब पूजा बोलती है कि बैंकॉक में मेरे और रोमी के बीच में कुछ नहीं हुआ था। और पूजा बोलती है कि मेरी जिंदगी में मुझे कभी प्यार नहीं मिला था, ऐसा कोई नहीं मिला जिसे मैं अपना कहूँ। और पूजा बोलती है कि उस दिन बैंकॉक में मैंने रोमी को अकेला देखा और जब मैंने रोमी को अकेला देखा तो मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। फिर हम दोनों बात करने लगे और हमने साथ में ड्रिंक भी की। ऐसा पूजा मेहका से बोलती है। और पूजा बोलती है कि ड्रिंक करने के बाद रोमी होश में नहीं था, फिर मैं उसे होटल लेकर गई थी। और पूजा मेहका से बोलती है कि अगली सुबह जब रोमी उठा तो मैंने उससे झूठ कहा और मैंने उसे बोला कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तब मेहका बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी। तब पूजा बोलती है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करना चाहती हो या नहीं ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ है जो मैं बताना चाहती हूँ और सच्चाई यही है। ऐसा पूजा बोलती है। और पूजा बोलती है कि मैं रोमी के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी और मैं तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे ब्लैकमेल भी किया। और पूजा बोलती है कि लेकिन रोमी तुमसे बहुत ही प्यार करता है, इसलिए मैं समझ गई कि वो उतना प्यार मुझसे नहीं करेगा। फिर इशिता मेहका से बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता किसी भी कारण से टूटे। और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। फिर पूजा मेहका से सॉरी बोलती है और चली जाती है। फिर इशिता रोमी को बुलाती है और रोमी आता है और इशिता बोलती है कि रोमी तुमसे बहुत ही प्यार करता है, इसलिए रोमी भी बहुत कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके तुम उसकी बात सुनो और ये रिश्ता न टूटे। और इशिता मेहका से बोलती है कि तुम बस एक मौका रोमी को और दो। फिर रोमी भी बोलता है कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तब मेहका बोलती है कि मैं हम दोनों के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। फिर इशिता, रोमी और मेहका खुश होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और इशिता मेहका से बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी का। तो मेहका इशिता से थैंक यू बोलती है और बोलती है कि आप इतनी मुसीबतें फेस कर रही हैं, लेकिन आप मेरे और रोमी के बारे में सोच रही हैं। और मेहका बोलती है कि मेरे बस में कुछ भी होता तो मैं आपकी हेल्प जरूर करती। तब इशिता बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। तब मेहका बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स। तब रोमी और मेहका दोनों बोलते हैं कि आप एक बार बताइए तो सही हमें क्या हेल्प करनी है। तब इशिता मेहका से बोलती है कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और इशिता मेहका को रमन से शादी करने के लिए बोलती है। तब रोमी और मेहका दोनों बोलते हैं कि भाभी आप क्या बोल रही हैं। तब इशिता बोलती है कि आप दोनों को पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है और मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ कि रमन को याद आ जाए, लेकिन रमन को कुछ याद नहीं आ रहा है। और इशिता रोमी से बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि सिम्मी रमन को कोई पिल्स दे रही है और जब तक सिम्मी ऐसा करती रहेगी हम रमन की हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इशिता बोलती है कि रमन की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में वापस आऊँ। और इशिता बोलती है कि रमन को याद नहीं है कि मैं उनकी बीवी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरी बार उनसे शादी करके वापस उस घर में आ जाऊँ। इशिता मेहका से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि रमन से तुम शादी करो, लेकिन
मंडप में मैं बैठूंगी। और इशिता रोमी से बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यही एक रास्ता है। तब मेहका बोलती है कि हम सिम्मी का क्या करेंगे, वो हर वक्त जीजू के साथ चिपकी रहती है और वो ऐसा करने क्यों देगी, ऐसा मेहका इशिता से बोलती है। इशिता बोलती है कि सिम्मी तुम्हें ये सब करने देगी क्योंकि तुम मेरे खिलाफ रहोगी। और इशिता बोलती है कि हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और किसी को लगना नहीं चाहिए कि हम दोनों के बीच में सुलह हो गई हो। और इशिता मेहका से बोलती है कि तुम सिम्मी को यकीन दिलाओ कि रमन को मुझसे दूर रखने का एक ही तरीका है कि रमन की दूसरी शादी, और उसकी दूसरी शादी करने के लिए तुमसे बेहतर और कौन होगा, क्योंकि उसमें तुम सिम्मी की सबसे बड़ी हितैषी होगी। ऐसा इशिता मेहका से बोलती है और इशिता बोलती